जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर स्टेटहुड का मुद्दा गर्मा गया है। अनंतनाग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर स्टेटहुड के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना पड़ा तो वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। उमर अब्दुल्ला का साफ कहना है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का हक है, कोई एहसान नहीं। इस बयान पर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपने बयान सोच समझकर करने चाहिए, वरना बीजेपी सड़कों पर उतरकर जवाब देगी। वहीं कांग्रेस ने भी मोर्चा संभालते हुए स्टेटहुड की लड़ाई को तेज करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्टेटहुड पर यह तकरार एक नई सियासी जंग का आगाज बनने जा रही है। अनंतनाग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्टेटहुड की बहाली के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल भी होना पड़ा तो वे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि केंद्र का वादा है जिसे अब पूरा होना चाहिए। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। क्या आप सड़कों में उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख के भाई बोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरान तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला बयानबाजी से पहले गंभीरता समझे। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए स्टेटहुड का मुद्दा उठा रहे हैं। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जरूरत है आज सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम लोगों को पत्थर के ऊपर लकीर की तरह मानना चाहिए। जो शख्स देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है, उनके बयान को भी हम दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बात को भी हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, हमें हक मिलेगा, तो हमें उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। एक ऐसी कुर्सी पर, एक ऐसे प्रदेश में बैठना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान के ऊपर बैठने वाले किसी भी इंसान को, वो कोई भी हो, किसी भी नाम का हो, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुटमणि है। यहाँ से एक भी बयान पूरे विश्व को जो है वो इफेक्ट करता है। बचकाना हरकतें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर बयान, इस देश के हित में हम लोगों को कार्य करना है। स्टेटहुड की बहस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि एनसी अपने मकसद से विचलित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाना ही पार्टी का मकसद है। पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने विधानसभा सत्र में स्टेटहुड और लंबित चुनावों का मुद्दा जोर शोर से उठाने की बात कही। देखिए, स्टेटहुड तो हमारा राइट है। स्टेटहुड हमारा, जिस तरह इस मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं उसी तरह हमारा भी राइट है। हम हमारे पूछने के बगैर हमसे स्टेटहुड लिया गया और स्टेटहुड अगर हमारा हक है तो हमको, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने
जिस तरह यहाँ के इस मुल्क के वजीर आजम ने होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोगों की डिमांड है और वो स्टेटहुड की, वो जल्दी से जल्दी दे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रुके हुए हैं स्टेटहुड की वजह से। हम चाहते हैं कि जल्दी स्टेटहुड आ जाए ताकि यहाँ के जो मसाइल है वो ठीक हो जाए। जहाँ तक उमर साहब की बात है, उन्हें क्लियर कर दिया स्टेटहुड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी जगह हम अपना जो कॉल है, जो हमारा एजेंडा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ना हम उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि कांग्रेस स्टेटहुड की लड़ाई को अब और तेज करेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी लोगों का मुआवजा और राहत देने में नाकाम रही और अब राज्य का भविष्य दांव पर लगा दिया है। स्टेटहुड हमारा हक है, वो खराद नहीं है। भाजपा ने बिट्रे किया, लद्दाख के लोगों को भी बिट्रे किया, और जो उनसे वादे किए थे, वादा खिलाफी होने के बाद आज लद्दाख की क्या पोजीशन है, मिसहैंडलिंग हुई है वहाँ के हालात के बारे में। सोनू जो कल तक जो भाजपा का माउथपीस था, आज किस कटघरे में उसको यहाँ पे खड़ा किया। तो जो वादे किए थे, वादा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी किया था कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन स्टेटहुड दी नहीं। अब डिलिमिटेशन भी हो गई, असेंबली के चुनाव हो गए, अब क्या वजह कि स्टेटहुड वापस नहीं दी जा रही है। हमारा हक है, इसके लिए हम संघर्ष यहाँ पे करेंगे। बीजेपी कहती है कि 1 साल हो गया हुकूमत को, कुछ काम नहीं हुए, जो मैनिफेस्टो में एनसी ने बोले थे, आपको भी लगता है काम नहीं हुआ? 1 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट भाजपा खुद ही देख ले कि उन लोगों ने क्या किया, क्या वादे यहाँ पे किए थे, क्या कर पाए। 38 MLA थे, क्या ये प्रोजेक्ट कर पाए? हाल ही में जो बाढ़ की पोजीशन बनी, ये प्राइम मिनिस्टर को अवगत करवा पाए, प्राइम मिनिस्टर का दौरा करवा पाए? अभी तक पैकेज अनाउंस नहीं करवा पाए। जम्मू कश्मीर का अवाम पिसता चला जा रहा है, लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर टकराव तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस ने गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 टूक कहा कि अब वे घर घर जाकर स्टेटहुड की मांग उठाएंगे। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला को विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की सत्ता इस पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर टकराव तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई यानी लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई और किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस ने गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 टूक कह दिया है कि वे घर घर जाकर स्टेटहुड की मांग उठाएंगे। वहीं बीजेपी इस पर पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला को विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दे रही है। कुल मिलाकर घाटी की सियासत में स्टेटहुड अब सिर्फ मांग नहीं बल्कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है।